बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बीए इंग्लिश पार्ट 1 की पोएम स्टार्ट की हुई है, तो आज हम लोग पोएम करेंगे वीमेन वर्क, जिसको लिखा है माया एंजेलियो ने। इसको हम लोग माया एंजेलियो भी कहते हैं। सेंटेंजा नंबर 1, I've got the children to tend, the clothes to mend, the floor to mop, the food to shop. Tend mean look after, देखभाल करना। The clothes to mend या कपड़े सीना, to repair कपड़े सिलाई करना। Floor to mop फर्श को साफ करना, mop mean to clean the फर्श। The food to shop यहाँ पे food to shop से मुराद है ग्रोसरी करना। Explanation. In these lines, the poetess describes the life of a domestic woman whose life is very hard because she has to do a lot of household activities. She has to care for her offspring. She has to repair their clothes. She has to buy food for her family. इन लाइन्स में पोइट्स क्या कह रही है, वो बयान कर रही है अपनी लाइफ के बारे में। कैसी लाइफ, उसकी घरेलू लाइफ के बारे में, कि उसको अपनी घरेलू लाइफ को गुजारने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो किस कदर मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, किन मुश्किलों से गुजर रही है और किन मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी फैमिली की देखभाल कर रही है, उनकी लुक आफ्टर कर रही है, अपने बच्चों को कैसे पाल रही है। तो वो बता रही है कि उसको अपनी ज़ात को भुलाना पड़ता है। वो अपनी ज़ात को एक साइड पे रख कर अपनी फैमिली को टाइम देती है, अपनी फैमिली के लिए काम करती है। तो वो क्या करती है, अपनी ज़ात को बिल्कुल भुला देती है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। तो ये एक घरेलू औरत के बारे में बताया जा रहा है। अब वो क्या कह रही है, शी हैज़ टू रिपेयर देयर क्लोथ्स, उसने क्या करना है, अपने कपड़े भी सिलाई करने हैं। पहले तो वो कहती है अपने बच्चों की देखभाल करनी है, फिर वो कहती है कि मैंने अपने बच्चों के कपड़े भी सीने हैं। उसके बाद कहती है कि मैंने ग्रोसरी करने मार्केट भी जाना है। वो बाज़ार जाती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए सामान खरीद के लाती है। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ है, तो वो हर काम खुद करती है। The poem presents the modern mechanical age that has given everything to man, but not mental satisfaction and calm. ये पोएम क्या बयान कर रही है कि इंसान ने, इस मॉडर्न एज ने इंसान को बिल्कुल ही मशीनी बना दिया है। लेकिन क्या है, इस मशीनी लाइफस्टाइल ने इंसान का सुकून बिल्कुल ही दरम बरम करके रख दिया, एक साइड पे रख दिया। इंसान मेंटली तौर पर पुरसुकून नहीं है, क्योंकि वो मशीनी अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल बट हैज़ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। जो इस पोएम की लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सादा है और क्या है, लेकिन अपने अंदर बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदी को लिए हुए है। ये हकीकत पसंदी को जाहिर करती है कि जो रियलिटी है उसको शो कर रही है कि ये रियलिटी है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, हमारी ज़िंदगी का हमारे जीने का अंदाज क्या है, बिल्कुल ही मैकेनिकल है। It means that she is an active member of her family because she is involved in domestic chores from morning to evening. These lines shows her responsible and active nature. अब इसका यहाँ क्या मतलब है कि वो क्या कह रही है कि औरत क्या है, औरत के बारे में बयान की जा रही। कौन सी औरत, घरेलू औरत, जो घरेलू अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपने आप को भुला देती है। तो वो क्या जाहिर कर रही है कि औरत क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, अपनी घर के काम करने के लिए वो सुबह से शाम तक कामों में लगी रहती है। ये क्या जाहिर कर रही है कि उसकी क्या नेचर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल, वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और एक्टिव नेचर रखती है। अब सेकंड सेंटेंजा है, द चिकन टू फ्राई, द बेबी टू ड्राई, आई गॉट कंपनी टू फीड, द गार्डन टू वीड। अब वो यहाँ पे क्या कह रही है, द
चिकन टू फ्राई। अब उसने क्या करना है, चिकन फ्राई करना है, इससे मुराद है उसने खाना बनाना है। द बेबी टू ड्राई, उसने क्या करना है, अपने बच्चों को नहला के उनको ड्राई करना है। आई गोट कंपनी टू फीड, उसने क्या करना है, अपने बच्चों को खाना खिलाना है। यहाँ पे कंपनी से मुराद फैमिली ले ले, उसके बच्चे ले ले। तो वो क्या कर रही है, वो छोटे बच्चे जो खुद से कुछ कर नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, उन बच्चों को उसने क्या करना है, खुद नहलाना है, उनको ड्राई करना है, उनको खाना खिलाना है। फिर क्या करना है उसने, द गार्डन टू वीड, फिर क्या करना है, गार्डन की सफाई भी उसने खुद करनी है। यानी क्या करना है, उसने अपने बच्चों की देखभाल भी खुद ही करनी है, अपने कपड़े भी खुद ही सीने हैं, अपने बच्चों को खुद नहलाना है, उसने खाना भी खुद बनाना है, उनको उनकी देखभाल खुद ही करनी है, फिर अपने बच्चों को खाना भी खुद खिलाना है, और उसके बाद क्या करना है, उसने गार्डन की सफाई भी करनी है। In these lines, the poetess is counting some of her household duties which she has to perform daily. अब क्या कह रहे हैं, इन लाइन्स में क्या बताया जा रहा है कि जो एक औरत डेली के काम करती है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो उसने डेली अदा करनी होती है, परफॉर्म मीन अदा करना। तो उसने क्या क्या घर के काम करने होते हैं, इसके बारे में बयान किया गया है। शी हैज़ टू फ्राई चिकन एंड कुक फूड फॉर द फैमिली, शी हैज़ टू बाथ, ड्राई एंड क्लोज द बेबी, she also has to look after a number of cats whom she has to entertain. अब क्या कर रही है कि उसने खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को कपड़े पहनाने हैं, घर की सफाई करनी है, इवन कि जब घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको उसकी मेहमान नवाजी भी करनी है, मेज़बानी भी अदा करनी है, और क्या अच्छे तरीके से बहुत खुश असलूबी के साथ उसने ये सारे काम करने हैं। शी हैज़ टू लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ द बैक लॉन और द बैकयार्ड ग्राउंड, अदरवाइज द प्लांट्स देयर वुड डाई अवे। This is a reaction to thankless task of the household. The poetess has expressed her thoughts about the place of women in our society. तो क्या कह रही है पोएटिस, जो है वो बता रही है कि औरत का क्या किरदार है हमारे मुआशरे में, औरत क्या क्या काम करती है। एक घरेलू औरत को सारे काम करने पड़ते हैं, उसको अपनी ज़ात को फरामोश करना पड़ता है, वो हर बात को भुला देती है, उसके लिए उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो हर बात को इग्नोर कर देती है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ज़ात क्या है, उसकी ज़ात क्या है, अपने बच्चों के साथ मुंसलिक हो चुकी है, उसने अपने बच्चों को देखना है, अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उनके लिए खाना बनाना है, उनको कपड़े पहनाने हैं, उनको नहलाना है, यहाँ तक कि बाज़ार जाना है, बाज़ार जाके ग्रोसरी भी उसने करनी है, अपने गार्डन को भी उसने खुद ही देखना है। अगर वो अपने गार्डन की सफाई नहीं करेगी तो जो गार्डन में घास वगैरह है वो सारी बढ़ जाएगी और वो क्या करेगी, एक अलग अच्छा तासुर नहीं देगी। थर्ड सेंटेंसा है, I've got the shirt to press, the toes to dress, the cane to be cut, I go to clean up his hut. अब थर्ड सेंटेंजा में भी वो यही कह रही है कि उसने कपड़े इस्त्री करने हैं, शर्ट्स यानी कमीज़ों को इस्त्री करना है, प्रेस आयरन करना है, टोट्स वो बच्चे जो अपने काम खुद नहीं करते यानी कि छोटे बच्चे, उनको कपड़े पहनाने हैं, द केन टू बी कट, और जो घास फूस भर चुकी है गार्डन में उसको भी काटना है। उसके बाद क्या करना है, उसने अपने सारे घर की सफाई करनी है। These lines tell us about a domestic and common woman being a responsible member of the family. A domestic woman has to iron the clothes of her family. She has to change the dress of little children many times a day. अब वो क्या कह रही है कि इन लाइन में वो यही बात बता रही है जो हम पोएम की स्टार्ट से करते आ रहे हैं, कि क्या वो कह रही है कि एक डोमेस्टिक वीमेन, एक डोमेस्टिक यानी घरेलू और कॉमन आम औरत को क्या क्या करना पड़ता है, उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। उसने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए कपड़ों को भी इस्त्री करना है, अपने बच्चों के कपड़ों को, अपने घर के हर अफराद के कपड़ों को वो खुद इस्त्री करती है। शी हैज़ टू चेंज टू ड्रेस ऑफ हर, अच्छा वो अपने छोटे बच्चों के कपड़े चेंज करती है, उनको कपड़े खुद में पहनाती है, और बच्चे चूँकि जो छोटे होते हैं वो बार बार कपड़े गंदे कर देते हैं और दिन में कई बार उनको कपड़े उसके बार बार चेंज करने भी पड़ते हैं। She has to trim the little plants in her house to make them beautiful and attractive because it is her duty to keep the house clean.
These lines reflect that women who gets busy all the time ignoring her aesthetic side of life. वो क्या करे, एक औरत होने के नाते वो अपनी ज़ात को एक साइड पे रख देती है। उसकी ज़ात, उसकी खुशी सिर्फ यही है कि वो अपने बच्चों को देखे, उनकी देखभाल करे, उनकी लुक आफ्टर करे, उनकी केयर करे, उनको खाना बना के दे, उनके हर काम करे। अब फोर्थ सेंटेंजा में वो क्या कह रही है, शाइन ऑन मी सनशाइन, रेन ऑन मी रेन, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड कूल माई ब्रो अगेन। अब यहाँ पे आके पोएम की क्या हो गई, पोएम को नेचर के करीब कर दिया गया है। अब वो क्या कह रही है कि वो अपनी हाउस होल्ड लाइफ से, इस डोमेस्टिक लाइफ से, इस मैकेनिकल लाइफ से उकता चुकी है, फेड अप हो चुकी है, टायर्ड हो चुकी है। तो अब वो क्या कह रही है कि वो अब नेचर के करीब होना चाहिए। उसकी ये जो बिजी लाइफ है उसने उसको थका दिया है। वो उकता गई है अपनी ज़िंदगी से कि रोज़ के एक ही काम, उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं है। वो ये काम करते करते थक चुकी है। अब वो नेचर के करीब होना चाहती है और वो क्या कहती है, शाइन ऑन मी सनशाइन। अब वो धूप को कह रही है, धूप मेरे ऊपर बरसो, मेरे, इसलिए वो क्या कह रही है, धूप की किरणें चाहती है, वो धूप देखना चाहती है, वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहती है। वो बारिश को कहती है रेन ऑन मी, वो कहती है बारिश मेरे ऊपर बरसो, अपने जो कतरे हैं वो मेरे ऊपर गिराओ, मुझे सुकून चाहिए। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, अब वो शबनम के कतरों को कहती है कि मेरे ऊपर गिरो, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। एंड कूल माई ब्रो अगेन, वो अपने फोरहेड को क्या करना चाहती है, वो अपनी तपती पेशानी को ठंडा करना चाहती है। किन चीज़ों के साथ, कूल, वो कहती है कि ड्यू ड्रॉप्स को कहती है कि मेरे ऊपर बरसो, यानी शबनम के कतरों मेरे ऊपर गिरो। बारिश को कहती है मुझ पे बरसो, ताकि मेरी जो तपती हुई पेशानी है उसको सुकून मिले। वो सुकून चाहती है, रिलैक्स होना चाहती है। एक्सप्लेनेशन है, these lines express the domestic women's inner side and inner feelings। अब ये लाइन्स क्या कर रही है, डोमेस्टिक वीमेन की अपनी अंदरूनी हालत, उसकी जो अंदर की कैफियत है उसके बारे में बयान कर रही है। she calls the elements of nature for her help because she has gotten tired after doing a lot of work at home। she beseeched the sun to pour its sunlight on her because its rays are a source of energy। अब इन लाइन में वो क्या कह रही है, अपनी अंदर की, अपनी अंदरूनी कैफियत को बयान कर रही है। अब वो सूरज को कहती है कि सूरज अपनी किरणों को मेरे ऊपर लाओ, अपनी किरणों को मुझ तक लाओ, मैं तुम्हारी किरणों से, मैं धूप से एनर्जी हासिल करना चाहती है। बीसीच्ड का मतलब होता है वो इल्तिजा कर रही है, मिन्नत कर रही है किसकी, सूरज की, कि तुम अपनी धूप मुझ तक पहुंचाओ, मुझे तुम्हारी धूप की ज़रूरत है क्योंकि धूप के साथ मुझे एनर्जी मिलेगी। शी कॉल्स द रेन टू फॉल ऑन हर फोरहेड टू मेक हर कूल बिकॉज द वाटर ऑफ द रेन गिव्स फ्रेशनेस to her body and mind। she addresses the dewdrops to fall on her softly and to cool her hot mind। अब ये क्या कह रही है, वो ये सारी वही बातें कर रही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, कि वो बारिश से मिन्नत कर रही है, वो सूरज की मिन्नत कर रही है, वो शबनम के कतरों की मिन्नत कर रही है, उनसे इल्तिजा कर रही है कि वो बारिश को वो कह रही है कि बारिश को कह रही है कि अपने कतरों को मेरे ऊपर बरसाओ ताकि मेरी फोरहेड को सुकून मिले, मेरी तपती पेशानी को सुकून मिले, मेरे जलते हुए माइंड को सुकून मिले। वो क्या करना चाहती है, खुद को रिलैक्स करना चाहती है। इन सारी बातों से क्या हो रहा है कि उसको सुकून मिलेगा क्योंकि वो अपनी लाइफ से उकता चुकी है। द पोइटस डिस्क्राइब्स द बोरिंग कंडीशन ऑफ अ डोमेस्टिक लेडी। अब ये पोइटस क्या कर रही है, हर उस औरत की कंडीशन को बयान कर रही है जो कि घरेलू है, जो सिर्फ घर के कामों में अपनी लाइफ गुजार रही है। शी लैमेंट्स, वो अफसोस करती है, दैट हर डोमेस्टिक बिजी लाइफ हैज़ डिप्राइव्ड, उसकी जो बिजी लाइफ है डिप्राइव्ड, महरूम हो चुकी है, ऑफ द कंपनी ऑफ सनशाइन रेन एंड ड्यू ड्रॉप्स। वो क्या कह रही है कि घरेलू औरत की कहाँ से महरूम हो चुकी है, उसको
उसको बहुत ज़्यादा अफसोस है। वो अफसोस का इजहार कर रही है कि जो घरेलू औरत है वो घर के काम काज में इस हद तक बिज़ी हो चुकी है कि उसको धूप, बारिश और शबनम के कतरों से उसको महरूम कर दिया गया है। वो इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी ज़ात को थोड़ा सा टाइम दे सके, वो धूप ले सके, वो बारिश को एंजॉय कर सके। शी इंटेंड्स टू मेक हर वार्म विद सनलाइट एंड कूल विद रेन। तो ये सारी वही बातें हैं कि वो अपने आप को पुरसुकून नहीं कर सकती, उसको इन सब चीज़ों से दूर कर दिया गया, महरूम कर दिया गया। तो ये एक क्या है, एक मैकेनिकल लाइफ है, ये एक अच्छी लाइफ नहीं है। हर इंसान को चाहिए कि अपने आप को नेचर के करीब करे, अपने आप को थोड़ा सा पुरसुकून रखे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा हट के गुजारे। इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ये पोइटस ने सारा इस पोइम में बयान किया है। वो अपनी सारी फीलिंग्स को इस पोइम के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ उसने पेश किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में वो क्या कह रही है, स्टॉर्म बिलो मी फ्रॉम हियर विद योर फियर्सेस्ट विंड, लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई टेल आई कैन रेस्ट अगेन। अब वो क्या कह रही है, वो स्टॉर्म को कह रही है, स्टॉर्म मीन तूफान। अब वो क्या कह रही है, तूफान को कह रही है कि अपनी तेज तंद हवाओं को मेरे तक लेके आओ, मुझे उड़ाकर ले जाओ। विद योर फियर्सेस्ट विंड, अपनी तेज तूफानी हवाओं के साथ मुझे उड़ाकर ले जाओ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, आसमान के ऊपर। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, जब तक कि मुझे सुकून ना मिल जाए, जब तक कि मैं आराम ना कर सकूं। तो वो क्या कह रही है, वो कहती है कि तूफान अपनी तेज तूफानी हवाओं को मुझ तक लेकर आओ और मुझे उड़ाकर ले जाओ दूर आसमान तक, जहाँ पर मैं आराम कर सकूं, अपने आप को रिलैक्स कर सकूं, अपनी ज़ात को सुकून दे सकूं। Here the poetess says that a domestic woman is so fed up with the monotony of her household life that she wants to escape from such a life. She expresses her yearning to be in the company of the objects of nature. अब वो क्या कह रही है कि वो अपनी कंपनी ऑब्जेक्ट्स, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कह रही है कि मुझे कंपनी दो। अब वो तूफ़ान से रिक्वेस्ट कर रही है कि अपनी तेज़ तूफ़ानी हवाओं को मुझ तक लेकर आओ और मुझे उड़ा कर ले जाओ। मुझे सुकून चाहिए, मुझे दूर कहीं आसमान पर ले जाओ, जहाँ जाके मेरी ज़ात को सुकून मिल सके, आराम मिल सके। She beseeched the storm to come to her and take her with its intense winds from there, so that she may be free for a while from her monotonous routine. She requests the storm to take her from there and leave her across the sky, so that she may keep floating there and be satisfied. The elements of nature provide her with perfect rest and peace of mind. The dull and drab routine of her life fails to suppress her creative impulse and disconnect her from the company of nature. She adores the elements of nature and wants to enjoy their company. तो ये सारी वही बातें हैं कि वो अब वो तूफ़ान से रिक्वेस्ट कर रही है कि अपनी तेज़ तूफ़ानी हवा को मुझ तक लेके आओ, वो मुझे उड़ा कर ले जाए कहीं दूर आसमान पर, जहाँ जाके मैं रेस्ट कर सकूँ, मुझे सुकून मिल सके, मैं अपने आप को आराम मुहैया कर सकूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मैं इस घरेलू लाइफस्टाइल से उकता चुकी हूँ, फेडअप हो चुकी हूँ। तो अब मुझे सुकून चाहिए, मुझे तब तक वहाँ पर ले जाओ, कहाँ पे, आसमान तक, किसके साथ, तेज़ तूफ़ानी हवाओं में मुझे घेर कर ले जाओ आसमान तक, ताकि मैं अपनी ज़ात को सुकून दे सकूं, मेरे जलते माइंड को सुकून मिल सके, मैं पुरसुकून हो सकूं। सेकंड लास्ट सेंटेंजा है, फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स cover me with white cold icy kisses and let me rest tonight. अब वो क्या कह रही है, किसको कह रही है, अब वो बर्फ़ से कह रही है। बर्फ़ से वो क्या कह रही है कि अपने गाले मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता बरसाओ। अब वो क्या कह रही है, बर्फ़ को कह रही है, स्नोफॉल को कह रही है कि मुझ पे बरसो। स्नोफॉल से अब रिक्वेस्ट कर रही है, मुझे अपने बर्फीले यक बस्ता बोसों से ढांप लो, ताकि मैं आज की रात सुकून ले सकूं, आराम कर सकूं। अब वो क्या कर रही है कि अब वो स्नोफॉल से रिक्वेस्ट कर रही है। द पोएट्स हैज़ ऑलरेडी
in unprinted the list of her daily assignments being a housewife. Her detail shows that she has been living like a prisoner in her house under the commands of her husband and the demands of her children. She wants to get herself relaxed with the touch of cold icy wind. The more she is covered gently with the snowflakes, the more she will feel comforted. Her escape into snowfall will give her both shelter and rest. अब वो क्या कह रही है, वो स्नोफॉल से रिक्वेस्ट कर रही है, वो अपनी लाइफ से उकता चुकी है, तो वो क्या कर रही है कि मुझ पे बरसो, मुझे सुकून दो, मुझ पे आहिस्ता आहिस्ता बरसो ताकि मैं अपने आप को सुकून दे सकूं, मेरी जो जलती हुई पेशानी है उसको सुकून मिल सके। किसके साथ? बर्फ़ के साथ। जब वो बर्फ़ उसके ऊपर गिरेगी तो उसके जलते बदन को सुकून मिलेगा, उसको वो रिलैक्स करेगी। वो कह रही है, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आज की रात तो कम से कम मुझ पे बरसो ताकि मुझे सुकून मिल सके। नेक्स्ट सेंटेंजा है जो कि अब लास्ट सेंटेंजा है। अब उसमें वो क्या कह रही है, सन, रेन, curving sky, mountain, oceans, leaf and stone, star shine, moon glow, you are all that I can call me own। अब वो क्या कह रही है इस सेंटेंसा में, अब वो सूरज से, बादल से, स्टार्स से, अब इन सब से वो रिक्वेस्ट कर रही है। वो कह रही है कि ए धूप, बारिश, वो क्या कह रही है, आसमान, पहाड़, समुंदर, सितारे, दरख्तों के पत्ते, सितारों की चमक, चांद की रोशनी, उन सबको क्या कह रही है कि तुम सब मेरे अपने हो। अब वो इन लाइन्स में क्या कह रही है, दीज लाइन्स एक्सप्रेस द विशेस ऑफ अ डोमेस्टिक वीमेन। शी विशेस टू बी इन द कंपनी ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। शी इज पैशनेट टू बी अमंग माउंटेन्स, ओशंस, लीव्स, stones, starshine, and moon glow. For refreshment, she longs to sit in the company of all these natural objects. She wants to give herself relief from painful and hectic responsibilities. She does not feel happy doing domestic chores. Her life is without any charm and pleasure. Her duties in the house are very tedious and painful. अब वो क्या कह रही है, अब वो धूप को कह रही है, पहाड़ों से कह रही है, दरख्तों के पत्तों से कह रही है, सितारों से कह रही है, समुद्रों से कह रही है, चांद की रोशनी से कह रही है कि आप सब मेरे अपने हो, आप सबके पास रह के मुझे सुकून मिलता है, मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश महसूस करती हूँ, आपकी कंपनी मुझे फ्रेशनेस मुहैया करती है। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि वो एक घरेलू औरत के बारे में बता रही है कि उसने अपनी डेली रूटीन से तंग आके उसने क्या किया कि वो डेली रूटीन से तंग होकर नेचर के करीब होना चाहती है। अब वो नेचर के ऑब्जेक्ट से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे सुकून मुहैया करो, क्योंकि वो इस लाइफस्टाइल से तंग आ चुकी है। ये एक मैकेनिकल लाइफस्टाइल है। इन सारी चीज़ों ने उसकी रूह को क्या कर दिया है, सैड कर दिया है, टायर्ड कर दिया है, फेड अप कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।